तो ये रहा आज के टेस्ट के मार्क्स रैंक 32,029। भाई बहुत ही पीछे आई है, लेकिन एनालिसिस इम्पोर्टेंट था। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मेरे फिज़िक्स में आए 137, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 170 जो कि बहुत अच्छा है, और जूलॉजी 145। एनालिसिस तो भाई देखो ऐसे किया। सबसे पहले तो मैंने अपने सारे नंबर सेपरेटली लिख लिए, उनके मार्क्स स्कोर लिख लिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो लिख लिए, कितने इनकरेक्ट हुए, एंड देन कितने स्किप किए, और साथ में टोटल भी लिख लिए। जैसे कि ये टेबल बन रही है ना वो समझ लो इसको ही कॉपी किया है बस। सारे रैंक वगैरह मैंने सब कुछ, परसेंटाइल एक्यूरेसी सब लिख लिया। देन उसके बाद में स्टार्ट किया एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना। सबसे पहले मैंने अपने फिज़िक्स में एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिज़िक्स में आया 137 180, मतलब कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। मैंने दो तो स्किप कर दिए थे, ये यहाँ पे भी दिख रहा है जैसे कि फिज़िक्स में दो क्वेश्चन स्किप किए, मैंने दो क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। इसको खोल लिया था, एंड देन जो मेरे इनकरेक्ट हुए थे, करेक्ट वाले भी देखे थे, लेकिन जो इनकरेक्ट हुए थे उनको मैंने पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो हुआ था, मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी भाई देख लो। ऑप्शन गलत टिक कर दिया था जल्दबाजी में। मेरे को ऐसा लगा हाँ ये तो आता है, जल्दी से फटाफट सॉल्व किया, कॉपी के ऊपर जल्दी से सॉल्व करने के बाद टिक कर दिया। जैसे जो ऑप्शन 3 करेक्ट था, मैंने जल्दबाजी में ऑप्शन टिक कर दिया, बोले ये हो जाएगा, और चले गए नंबर 5 गए। देन ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, फॉर्मूला ही भूल गया था मैं, एंड एडिशन में मिस्टेक कर दी थी, उनको ऐड करना, मतलब ये जो ऊपर नीचे करके ऐड करना था ना। पहली बात तो मेरे को ये याद था ही नहीं, इसका फॉर्मूला याद नहीं था, ये मैं भूल गया था वहाँ पे, मतलब टेस्ट देते टाइम कि एस बराबर n/2 2a प्लस एक्स n-1d होता है। मुझे याद नहीं, तो मैंने सिर्फ 50 40 ऐसे ना ऐसे लिख के मैंने जोड़ा था वहाँ पे, ऐसे 50 फिर 46 फिर देन उसके बाद 42, ऐसे करके पूरा सीरियल वाइज किया, एंड इनको सबको जोड़ा, तो उसमें एडिशन में भी मिस्टेक कर दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसकी मैथ से गड़बड़ करते थे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 जो कि यहाँ पे है, ये रहा 22, स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत सिंपल था भाई, मुझे पता नहीं मैंने कैसे गड़बड़ कर दी, मुझे याद ही नहीं आया वहाँ पे फॉर्मूला। ये मतलब वहाँ पे भी ये वाला लिखना था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, लेकिन याद ही नहीं आया। और इसमें जो स्लोप बना के कर सकता था, मैंने जैसे अभी यहाँ पे घर पे ट्राई किया था, उसके बाद में मैंने ऐसे ट्राई किया था, ये ऐसे बना के मैं ऐसे भी कर सकता था, उससे भी आंसर तो सही आता। -2/3 यहाँ पे भी आ रहा है, -2/3 यहाँ पे भी आ रहा है। वहाँ पे टेस्ट देते टाइम ध्यान नहीं आया यार, लिख लिया ना, इसको फिर से रिवाइज करेंगे बार बार तो नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन 27 वाला एरिया की क्वेश्चन दे दी थी, डिफ्रेंशिएट करना था, आंसर निकालना था। मेन गलती कहाँ पे हो गई भाई, यूनिट पर ध्यान ही नहीं दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था पहले, मैंने डायरेक्ट ही उसमें सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बिना देखे, ये जो ये था ना, बिना देखे मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हाँ आंसर आ गया, जल्दी जल्दी में फटाफट कर दिया टिक, बढ़ गया आगे, हो गया गलत। इसका मैं मतलब आगे बहुत थोड़ा ध्यान रखूँगा इसका, मतलब गलती तो पता चली ना। एंड देन ये था, ये ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन था 31th क्वेश्चन, जिसमें मैंने गड़बड़ कुछ नहीं की, 5 3 4 मैंने इसकी जगह 5 4 3 कर दिया, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए यहाँ मान के 3/5 को मैंने 4/3 कर दिया 10a के चक्कर में, गलत हो गया, ट्राइंगल की वैल्यू गलत जगह पुट कर दी थी जल्दी। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ये वाला तो भाई साहब, d sin 30 इज इक्वल टू d sin 30/dx मैंने इसको सीधे वो क्या किया, d sin x बाई dx को समझ के सीधे cos x कर दिया और cos 30 टिक करके आगे बढ़ गया। हो गया, गलत हो गया, आंसर इसका सी है।
फिर मेरे को पता चला कि नहीं, एक्स इज़ नॉट इनसाइड द फंक्शन। कहाँ गया, ये रहा। x is not inside the function, it applies only when the x is inside the function। मतलब ये कोई फंक्शन नहीं था, डायरेक्ट साइन 30 दे रखा था, वैल्यू पुट की, हाफ आया, हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या है यार, ये तो मतलब बहुत ही मुझे ब्लंडर। और ये बस इतने फिजिक्स में मैंने इतना ही गलत किए। बॉटनी में मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग हुए। एक तो असर्शन रीजन में वो स्लेडन वाला जो 114 क्वेश्चन था, ये मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था, ये वाला 114th क्वेश्चन, इनकरेक्ट। ये बस ऑब्जर्व ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ, ये स्लेडन की जगह यहाँ पे श्वान आना था। मैंने ये इस पे ध्यान नहीं दिया, स्लेडन को सीधे करेक्ट कर दिया। मैंने दोनों को करेक्ट कर दिया कि यस बोथ आर करेक्ट। ये नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैंने डी मार्क किया था कि हाँ सही तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बाद में आंसर पता चला कि वो गलत है। जल्दबाजी बहुत करी यार इसको देने में। मतलब बॉटनी तो मैंने बहुत ही कम टाइम में निपटा दी थी। टाइम क्या लगाया था इसमें, शायद मैंने टाइम लिखा था ना, बॉटनी 22 मिनट में ही हो गई थी। वैसे चैप्टर भी तो सिंपल ही था यार, पहले चैप्टर का टेस्ट था, उसमें क्या ही और कुछ करता। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था, इनकरेक्ट निकालना था इसमें प्रोकरेटर। मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम पे, मैं बार बार 3-4 बार तो पढ़ा मैं इसको, लेकिन फिर लास्ट में रॉन्ग कर दिया। और सिमिलर का डिफरेंट था वहाँ पे, वो डिफरेंट कर दिया था उन्होंने, जबकि वो आंसर वहाँ पे अगर वो सिमिलर होता तो वो करेक्ट होता। ये वाला जो है ना, द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने ये टिक कर दिया कि यस प्रोकैरियोट सेल रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ये गलत है। एंड देन ज़ूलॉजी में मेरे 7 इनकरेक्ट हुए। ये वाले जो 7 थे, ये क्वेश्चन देख लो, मैंने ऐसे सबको लिख लिया कि हाँ क्या क्या गलती करी, कैसे कैसे करी। वीडियो भी फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो भाई यार, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया था, तुमने कैसे एनालिसिस किया नहीं किया, कमेंट में बताना। एंड देखो, मैंने तो अपना सिंपल जितने रॉन्ग हुए थे उनको सभी को देखा, कहाँ पे मिस्टेक हुई, उनको ऐसे साइड में लिख लिया, उनका सॉल्यूशन बिना देखे पहले खुद से किया। एंड देन यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, बट वहाँ पे टेस्ट में पता नहीं कैसे गलत हो गए थे। सारी गलतियाँ साइड में लिख ली, इनको बार बार हर टेस्ट से पहले रिवाइज करूँगा। और तुम कैसे एनालाइज करते हो, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड भाई मुझे टाइम लगा टेस्ट एनालाइज करने में 1 घंटा 25 मिनट, मतलब 1.25 घंटे में मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था। सिंपल सिंपल था सब कुछ, ज़्यादा करना भी नहीं था वैसे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई यार, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो मेरे एनालिसिस का तरीका तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।